एक किसान पुत्र की डेंगू से मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने गया हुआ था। तो वहाँ किसी ने, जो सोफे पर हम लोग बैठे हुए थे, तो एक ने लिखा है कि नेता ने कि ये जहाँ जिसकी दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है वहाँ आरामदायक सोफे कहाँ से आए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो किसान पुत्र की मृत्यु हुई थी उसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी और उसी शादी में ये सोफे मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के झूठ पर किसान नेता हरेंद्र ताऊ ने जोरदार तमाचा मारा है। देश को एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी दर्शाने वाली बीजेपी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता में इस बार काबिज होने के लिए कुछ इस तरह बेकरार है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की राजनीति चमकाने में लगी है। प्रदेश की त्रस्त जनता अखिलेश पुकार रही है और इस डर से कांग्रेस और बीजेपी का आईटी सेल भी एक ही सुर आलाप रहा है और अखिलेश पर हमला करने के लिए दबाकर सोशल मीडिया पर झूठ परोस रहा है। दरअसल बीते दिन नवंबर को समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन में शहीद किसानों की याद में देश भर में दिए जलाए थे। उसी दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक किसान के घर पहुंचे। इटावा के जिस गांव में मुख्यमंत्री ने महामारी में दिखावटी कोविड पर्यटन करके सभी मेडिकल व्यवस्थाओं के सही होने का झूठा दावा किया था, अखिलेश ने उस झूठ की कलई खोल कर रख दी है। प्रदेश के उनको गाँव के साथ इटावा का एक गाँव डेंगू से बुरी तरह प्रभावित है और कई मौतें भी हो चुकी हैं। अखिलेश एक परिवार में सांत्वना देने पहुंचे और परिवार की आर्थिक मदद भी की, लेकिन प्रदेश की संवेदनशील सोती सरकार और उनके साथ गलभिया करती कांग्रेस ने इस सांत्वना में भी झूठी राजनीति करने से बाज नहीं आई। सबसे पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने 5 नवंबर को ट्वीट करके हमला बोला और लिखा, जिस घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है वहां नेताजी के लिए आरामदायक सोफा कहां से आया। 1-2 रुपए वाले ट्रोल की तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगले दिन यानी 6 नवंबर को उसी फोटो के साथ ट्वीट करते हैं कि समाजवादी की बात करने वाले यूपी के शहजादे कहां जाते हैं, अपना सोफा साथ लेकर जाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गरीब किसान परिवार की मौत का मजाक न बनने इसके लिए मर्यादा का परिचय दिया, जबकि यूपी में भाई बहन का रोल निभा रही बीजेपी और कांग्रेस ने मदद तो दूर लेकिन गरीब परिवार में हुई मौत का मजाक उड़ाया। लेकिन ये सब देखकर किसान और गरीब चुप नहीं बैठे। अखिलेश के साथ उस दिन गरीब परिवार के साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ भी मौजूद थे। ताऊ बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ वाले झूठ पर भड़क गए और दोनों की खटिया खड़ी कर डाली। ताऊ ने बताया कि जिस सोफे पर अखिलेश और ताऊ बैठे थे, दरअसल वो उस किसान पुत्र की 4 महीने पहले शादी में मिली थी, जिसे सरकारी अवस्था ने लील लिया। ताऊ एक विकलांग है और अपने एक विकलांग साथी सचिन को किसान के घर भेजा और उसकी पड़ताल करवाई। जब ताऊ को सच्चाई का पता लगा तो उनका खून खौल गया और बीजेपी और कांग्रेस पर एक तमाचा रूपी वीडियो जारी करी। साथियों, मैं आपका अपना साथी हरेंद्र ताऊ, किसान नेता। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से विकलांगों के संबंध में बात करने के लिए सैफई गया हुआ था और वहीं पे एक गिंजा गांव है, वहाँ पे एक किसान पुत्र की डेंगू से मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने गया हुआ था। तो वहाँ किसी ने, जो सोफे पर हम लोग बैठे हुए थे, तो एक ने लिखा है कि नेता ने कि ये जहाँ जिसकी दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है वहाँ आरामदायक सोफे कहाँ से आए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो किसान पुत्र की मृत्यु हुई थी उसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी और उसी शादी में ये सोफे मिले हैं। ऐसा मेरे एक विकलांग साथी जो सचिन है उस गांव के, उन्होंने जांच करके मुझे बताया और ये मैं वीडियो इसीलिए भेज रहा हूँ ताकि उनके मुंह पर तमाचा हो, जो इस तरह किसी के मृत परिवार में भी इस तरह की राजनीति ढूंढते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उस परिवार की मदद की, जबकि उसी गांव में कोविड में मरे एक व्यक्ति के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी टूरिज्म करने गए थे और आज तक भी उस परिवार की कोई मदद नहीं की। तो इसे कहते हैं जनता की सेवा करना। अच्छी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे कहने से उस परिवार की आर्थिक मदद भी की, उस परिवार को आगे की सहायता के लिए आश्वासन भी दिया, अन्य गांव वालों को भी आश्वासन दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उस गांव में
डेंगू से ही 8-10 लोगों की मौत हो गई है और 200-250 लोग उसमें बीमार पड़े हैं। कम से कम उनका इलाज कराएं, पता करें कि वहाँ ऐसी बीमारी क्यों फैल रही है। ये काम होता है, तुच्छ राजनीति करना काम नहीं होता है।